प्यारे देशवासियों, भारतवर्ष के नौजवानों, बहनों एवं भाइयों और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको पुनः अभिनंदन है और निमंत्रण है भारत विजन 2047 का। आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें, शांत रहें और मिलजुल कर एक नए भारत का निर्माण करने में हम सबों का साथ दें। यही मेरी कामना है, यही ईश्वर से प्रबल इच्छा है इस नए वर्ष के नव बिहान में। दोस्तों, हमने 2022 में जो 25 वर्षों का संकल्प यात्रा विकसित भारत के लिए ठाना था, संकल्प लिया था, उसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आज हम 2 वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे बीच मात्र 23 वर्ष हैं और इन्हीं वर्षों में हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना, एक विश्व में सुदृढ़, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना 2047 तक एक नए मिशन, नए विजन के साथ शताब्दी समारोह, स्वतंत्रता की मनाने की परिकल्पना और इन सबों के साथ वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ संपूर्ण विश्व में शांति, सुरक्षा, खुशहाली की परिकल्पना। यही मेरा भारत है, यही मेरा विकसित भारत का नवबिहान है। आइए हम मिलजुल कर इस संकल्प को पूरा करने में अपना सब प्रयास करें। दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यानी अर्थात जो कल करने की इच्छा है उसे आज हम करने का प्रयास करें। आज करने का जो इच्छा है उसे हम अभी का करने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। अरे मानव संभल कर चल, समय करवट बदलता है, आपने सुना ही होगा। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, हमेशा उठो, जागो, जागृत रहो और आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ स्वतंत्रता के जनगण मन का गान करने के लिए हमेशा तैयार रहो। मेरे दोस्तों, मैंने इसके पहले के अपने स्पीच में भारत विजन 2047 के 10 कमांडमेंट को दर्शाया था, यानी कि 10 मूल बिंदु को दर्शाया था। उसमें मुख्यतः भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि का जिक्र किया गया था। अभी आगे के नौजवानों में हमारा उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर नए टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी महत्व है। स्पेस टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया था, जिसमें हम लोग चंद्रयान और अभी L1 पर जाकर सूर्ययान की भी दिशा में हम लोगों ने सफलता हासिल की है। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया था। हम लोगों ने हेल्थ एंड एजुकेशन सिक्योरिटी की भी बात की थी। हम लोगों ने यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, जो सर्वोपरि है, भारत की एकता और अखंडता की बात की थी। हम मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए विश्व में अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग $30 ट्रिलियन का रूप देकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करें। हम उस वक्त 1.5 बिलियन पीपुल हो जाएंगे, यानी 150 करोड़ का देश, जिसके लिए भोजन, जिसके लिए आवास, जिसके लिए वस्त्र, जिसके लिए ऊर्जा, जिसके लिए पानी, जिसके लिए सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होगी। इस दरमियान बहुत सारे पैंडेमिक भी आएंगे, जिस तरह कोरोना आए थे, नेचुरल डिजास्टर होंगे, उसका भी मैनेजमेंट करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। खासकर क्लाइमेट चेंज,
क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करने के लिए, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें परिकल्पना को गठित करनी होगी और उसे इम्प्लीमेंट करने का वादा करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के नौजवानों, आप घबराओ नहीं। हर विघ्नों के ही बीच सफलता रहती है शुभ कर्मों में, और कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। मेरा ये कहना है कि आगे बढ़ने के लिए विघ्न बाधा तो आएंगे ही, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर में श्रद्धा रखना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के लोग हों, हमें ईश्वर पर आशा विश्वास रखना चाहिए और उसके साथ साथ अपने माता पिता पर विश्वास रखना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान और देश का प्रतिमान और साथ ही साथ